प्रिय बंधुओं, हम उस स्थिति को समझ रहे थे कि कभी हमें दुख होता है और कभी हमारे को सुख होता है। यह वह जिंदगी है कि इस रथ पर घूमती रहती है, कभी धूप कभी छांव, कभी सुख और कभी दुख। कि ऐसी स्थितियां रहती हैं कि कभी बहुत प्रसन्नता होती है और कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम बहुत दुख से दुखी होते हैं। कभी हम धूप में बैठना चाहते हैं और कभी धूप से बचना चाहते हैं। आचार्यों ने कहा है कि वह धूप खराब नहीं है, उस धूप को दोष मत देना। कभी तुम उससे बचते हो और कभी तुम उसमें जाने के लिए लालायित रहते हो। ये हमारी जिंदगी है कि हमें धूप में भी रहना पड़ता है, हमें धूप से बचना भी पड़ता है, हमें दुख में भी रहना पड़ता है और सुख में भी रहना पड़ता है। लेकिन वह दुख और सुख लाने वाला कोई अलग से प्राणी नहीं है, हम ही हैं कि हम ही दुख लाते हैं और हम ही अपनी आत्मा में सुख लाते हैं। जिंदगी जीना आना चाहिए। जिंदगी व्यतीत तो हर कोई कर रहा, एक नार की भी अपने जीवन को व्यतीत कर लेता, एक त्रिंच भी अपने जीवन को व्यतीत कर लेता, लेकिन वह जिंदगी जो हमें मिली है उसको जीना आना चाहिए। कि सुख दुख कुछ भी बना रहे, लेकिन हमारा दुख में रहते रहते भी हमारी आत्मा में सुख की कमी नहीं होनी चाहिए। सुख कहीं बाहर नहीं मिलता। आप सोचो कि कमल जी की दुकान पर मिल जाए, सोने के भाव में मिल जाए, सुख चाहिए सोने के भाव में मिल जाए। आप सोचो कि विनोद जी की दुकान पर मिल जाए, गाड़ी के भाव में मिल जाए। महावीर जी की दुकान पर चले जाओ, बांट और उसके उसमें मिल जाए। कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है। जब भी सुख उत्पन्न होगा आपकी आत्मा से ही उत्पन्न होगा। और आज साता वेदनी कर्म हमें यही बता रहा है कि असाता की स्थिति में रहते रहते हमें सुख कैसे अनुभूत करना है। जिंदगी का दूसरा नाम दुख, जिंदगी का दूसरा नाम दुख। यानी कि आप संसार में आए हो तो दुख आपको मिलना है। ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है कि जहां दुख ना हो। लोगों को लगता है कि देवों को बहुत सुख है, लेकिन उन्हें शारीरिक दुख तो नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें मानसिक दुख होते हैं। वह मानसिक दुख होता है कि शारीरिक वेदना तो क्षणभरती होती है, आपको हुई और वहां पर खत्म हो गई। लेकिन मानसिक जो दुख होता है वह जिंदगी गुजरती चली जाती है, लेकिन वह वहां पर शांति को प्राप्त नहीं हो पाती। कि सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ समय बाद वह अस्त तो। वैसे ही ये सोचकर देखो कि जिंदगी में जो दुख आए हैं, जब सुख स्थायी नहीं रहे तो दुख भी स्थायी रहने वाला नहीं है। हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि हमारी जिंदगी में जो सुख आया है अब वह कभी जाएगा नहीं। लेकिन कभी ये सोचकर देखियो कि हमारी जिंदगी में जो दुख आया है वह कभी ना जाए। नहीं सोचे क्यों? आचार्यों ने एक दृष्टि दी है कि आप हर वक्त ये चीज देखते रहो कि आज हमारे शुभ कर्मों के द्वारा हमारे को जो सुख साता मिल रही है वह ज्यादा देर तक स्थायी रहने वाली नहीं है। और हम जब ऐसा मानने लगते हैं, हम अपनी आत्मा में ऐसा विचार करने लगते हैं, तब हमारे सामने कितना भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, हम यही सोचेंगे कि जब सुख नहीं रहा तो दुख भी हमारे पास ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं है। हमारी आदत जबकि इससे विपरीत होती कि दुख में तो दुखी होते ही हैं हम, लेकिन सुख में भी कहीं ना कहीं हम दुख को ढूंढते हैं। अब जा रहे थे रास्ते में, चलते चले जा रहे और दिख रहा सामने, अभी धूप में चल रहे, मई जून की गर्मी, वो आगे दिख रहा कि बहुत सारे पेड़ लगे हैं, आगे आने वाले समय में छाया मिलने वाली है। और जैसे ही धूप से छाँव में पहुँचे, धूप से निकलने के बाद कहाँ पहुँचे? छाँव में। अब जैसे ही आगे देखे तो फिर क्या दिखने लगी? फिर धूप दिखने लगी। अब जो व्यक्ति समझदार होगा उस छाया का आनंद उठाएगा,
कि इतने धूप के बाद हमारे को क्या मिली, छाँव मिली। इतना रिलैक्स ले लो, इतना रिलैक्स ले लो कि आने वाला जो धूप मिलेगी उसमें दुख की अनुभूति हो ही ना पाए। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जैसे ही वह छाँव में पहुंचता है, अब वह छाँव का आनंद नहीं लेगा। अब वह क्या सोचेगा, लो धूप से निकले नहीं और आगे फिर धूप दिख रही। मतलब जिस समय सुख के दिन थे, उस सुख के दिनों को भी उसने सुख की अनुभूति नहीं कर पाई, उसको आने वाले दुख दिखने लगे। हमारा कार्य यही है कि सुख के दिनों में भी हम सुखी नहीं रहते हैं, और दुख के दिनों में तो सुख फिर हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने सुखों के दिनों में सुख की अनुभूति नहीं कर पाई, तो आने वाले समय में, यानी आने वाले दुखों के समय में तो वह सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकता। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज, बेटा पंकज, सुख के दिनों में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज बता रहे हैं कि साता के आश्रम क्या क्या होते हैं। उन्होंने सूत्र दिया, भूत, वृत्त्यनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति, सोच, मिति, सद्विद्यस्य। कि यदि आप चाहते हो कि जैसे आज हम सुखी हैं, वैसे ही आने वाली जिंदगी भर सुखी रहें, और इस जिंदगी में तो नहीं, इस भव में तो नहीं, आने वाले जो भी हमारे भव हैं, उन भवों में भी हम बिल्कुल सुख की अनुभूति करते रहें। तो उन्होंने एक सूत्र दिया है कि भूत वृत्त्यनुकंपा। भूत, अब भूत का मतलब वो नहीं समझ लेना जो आप लोग गलत फहमी में रहते हो। अगर गलत फहमी में जी रहे हो कि भूत होते हैं, तो उन भूत की बात नहीं चल रही। लोगों की मिथ्या धारणा है कि कोई व्यक्ति मर जाता, उसका शरीर यहीं रह जाता, आत्मा भटकती रहती। आत्मा हाईएस्ट 4 समय से ज़्यादा बिना शरीर के नहीं रह सकती। यानी कि 3 समय के बाद तक, 3 समय पूर्ण होने के पहले पहले वह नवीन पर्याय को अपना धारण कर ही लेगी 100%। हमारी मिथ्या धारणा होती है कि कोई भूत है जो यहां वहां घूम रहा है, हमारे घर में लगा हुआ है, हमारी बुद्धि में लगा हुआ है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं भूत, भूत का मतलब होता है जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो अपने कर्मों के उदय बस नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति को प्राप्त हो रहे हैं, वह सारे के सारे कौन हैं? भूत। विनोद जी कौन हो आप? भूत। और भूतों की सबसे अच्छी दवा होती है कि वह भभूत लगाते रहे। और वह भभूत यही है कि धर्म की आप हमेशा भभूत लगाते रहो। यदि आज आपको लग रहा है हम बहुत सुखी हैं, तो किसी जन्म में आपने वह धर्म की भभूत अपने माथे पे लगाई थी। और यदि आज दुखी भी हो, यदि आज दुखी भी हो, तो ये मान के चलना कि जिंदगी पुराने भवों में हमने वह भभूत नहीं लगाई है, कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में ऐसी भभूत लगाएं कि अकेले सिर पे नहीं, पूरे शरीर में भभूत ही भभूत लगा दें कि कोई हमारे को कहीं से भी देख ले, जब भी वह देखेगा तो ये कहेगा कि ये व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है। धर्म इसके हर कण कण में बसता है, इसके रोम रोम में धर्म टपकता है। और जिस दिन आपका ऐसा धर्म आपका जीवन हो जाता है, तो आप धर्म की मूर्ति बन जाते हो, धर्मात्मा नहीं कहलाते। धर्मात्मा और धर्म की मूर्ति अलग अलग चीजें। धर्मात्मा होता है कि जो हर समय धर्म करने की सोचता है और सोचने के बाद कर लेता। लेकिन जो धर्म की मूर्ति होते हैं, वह सोचते नहीं, वह कुछ भी कार्य करेंगे, वह कुछ भी कार्य करेंगे, उनके अंदर धर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर वह लड़ भी रहे होंगे तो बड़े शालीनता से, आप कृष्ण जी को उठाकर देखो, नारायण कृष्ण को, वह किसी से लड़ते भी थे तो उनके संबोधन कितने अच्छे होते थे। वह जब किसी से लड़ते थे, कोई कुछ भी बात हो जाती थी तो बड़े प्यार से, वह दुर्योधन उनको गाली बकता चला जा रहा, और नारायण श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम धर्मात्मा हो सकते हो, लेकिन मैं धर्मात्मा नहीं, मैं धर्म की मूर्ति हूं। मैं तुम्हारे को सारे शब्दों का जवाब दूंगा, लेकिन बिल्कुल शालीनता से, कि एक एक शब्द तुम्हारे को ऐसा लगेगा। आज तुम क्रोध में हो, लेकिन जब
क्रोध शांत हो जाएगा, तब तुम ये सोचोगे कि मैंने कृष्ण से क्या कहा था और बदले में कृष्ण ने मेरे को कैसे कैसे जवाब दिए। यह साता कर्म का आश्रव का निमित्त है। जब हमारी ऐसी दृष्टि हो जाती है तो साता अपने आप आने लगती है, साता कहीं अलग से नहीं आती। वह कर्म हम चाहते हैं कि सुख हो, तो लेकिन पहले अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमारे संपर्क में जो जीव है उसको भी तो सुख देने का प्रयास करो। हम चाहते तो सुख है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को भी तो सुख दें। अनुभूति तो किसकी करना? सुख। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे कि इस चीज में भी हमारे को सुख मिले, इस चीज में भी हमारे को सुख मिले, इस चीज में भी हमारे को सुख मिले। लेकिन यदि हमें सुख मिल भी रहा है तो उसके बाद हमारी ये आशा रहती है कि सामने वाले व्यक्ति को जैसे बने वैसे हम दुख देते रहे। वह चीज हमारे को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास रहता है कि सामने वाले को ऐसे ही दुख देते रहे जो हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि तुम यदि सुख दूसरों को नहीं दे सकते तो स्वप्न में भी तुम्हारे को सुख मिलने वाला नहीं है। वरना सुख तो हर जगह है, हर जगह है। सुख की खोज करना तो सीखो। सुबह से दुकान पे जाते तो किस लिए जाते? महावीर जी किस लिए बैठते? पैसे की खोज में, उस धन की खोज में। धन की खोज तो आपको कर्म के उदय से हो जाएगी। अगर आपके भाग में होगा कि आज आपको 10,000 रुपए की इनकम होनी है, रात रात तक आपको दुकान खोलने के बाद आपको ऐसा निमित्त मिलेगा कि भाई 10,000 आपकी इनकम में हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी में धन प्राप्ति होने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता। सुख को आपको खोजना पड़ेगा। ना भाई धन से मिलता है, ना वस्तुओं से मिलता है, ना भोगों से मिलता है। सुख की खोज अलग ही प्रकार से हुआ करती है। जब हम उसको खोजते हैं तो सुख हमें दुख में भी मिल जाता। एक बार क्या हुआ, गांधी जी थे। अब गांधी जी तो कईयों बार जेल गए। एक बार जेल में बंद थे तो एक अफ्रीकन व्यक्ति था। उसने देखा कि ये वही बुड्ढा है जो भारत का अभिनय कर रहा है। उसने हर समय गांधी जी को परेशान करे। गांधी जी का एक लोटा था, उसी से वह पानी पीते थे। कभी ले साथ में रहते, ले उसका लोटा यहाँ कर दे, वहाँ कर दे। गांधी जी बड़े परेशान। ऐसा वह सोचता था कि गांधी जी बहुत परेशान, हर तरीके से वह उनको परेशान करे। कभी उनके कपड़े यहाँ कर दे, कभी ये कर दे, कभी घड़ी यहाँ वहाँ कर दे। अब लेकिन गांधी जी अपने बिल्कुल मस्ती में मस्त, क्योंकि गांधी जी को ये पता था कि जैसे हम जेल के बाहर थे बिल्कुल सुखी, वैसे ही हमारे को जेल के अंदर भी सुखी रहना है। सबसे बड़ा वीर योद्धा वही है कि जिसने सोच लिया है कि कैसी भी परिस्थिति बनी रहे, लेकिन हमने सुख रहने का अगर ठान लिया है तो कोई व्यक्ति हमें दुख नहीं दे सकता। आपको लगा कि सामने वाले को 4 बातें सुना दी, हम जीत गए। आपको लग रहा कि सामने वाले में हमने एक थप्पड़ मार दिया, हम जीत गए। अगर सही विजेता तुम हो तो अपनी खुशी को जीत लो कि सामने वाला कुछ भी करते रहा है, अगर हम विजेता हैं तो हमारी खुशी को वो बिल्कुल भी नहीं छीन सकता। अब 1-2 दिन हो गए, उसको गैप लगने लगा कि भैया वो चला कहाँ गया। अब गांधी जी उसको ढूंढते फिर रहे कि आखिर है कहाँ जे, ऐसा तो नहीं इसकी बेल हो गई हो। उसने जेलर से जाके पूछा कि हमारे साथ जो नीग्रो यानी कि अफ्रीकन रहता था वह व्यक्ति कहाँ चला गया, उसका क्या बेल हो गई? बोले नहीं, उसकी तो बेल हो ही नहीं सकती, वह तो आजीवन कारावास वाला है। तो बोले फिर कहाँ? उसको ढूंढते रहे और पता चला कि बेड पे बिल्कुल लेटा है। उसको इतना तेज बुखार। गांधी जी गए, तुरंत अपने दुपट्टा फाड़ा, उसकी पट्टी बनाई और रात भर पूरी उसकी पट्टी रखते रहे, ठंडे पानी से रखते रहे। पूरी रात उनको सोए नहीं गए। वह सुख की खोज में है कि कैसे सुख को प्राप्त करें। वह सारी रात पट्टियां रखते रहे और जैसे ही सुबह होते होते उसका बुखार कम हुआ। उसने आंख खोलकर देखा कि अरे एक गांधी जिसको मैं सारी जिंदगी परेशान करता रहा, ये मेरी सेवा कर रहा।
2 दिन 3 दिन किसी ने मेरे को देखा नहीं, और देखने कौन व्यक्ति आया? जिसको मैंने सारी जिंदगी परेशान किया। और यदि हम उस जगह होते तो हम क्या भावना भाते? विनोद जी, जिस व्यक्ति ने आपको सारी जिंदगी परेशान किया हो और वह आपको ऐसा लगे कि ये मर रहा, आप क्या सोचोगे? कि जल्दी मर जाए, सारी जिंदगी परेशान करता रहा। लेकिन धर्मात्मा जो व्यक्ति होता है वह ये सोचता है कि कम से कम वह परेशान कर तो रहा था। हम सारी जिंदगी जब घर में रहते हैं, सारी जिंदगी लोगों की बातें सुन सुनकर ये सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति कब शांत होगा, और उसके शांत होने पर सोचते हैं कि कोई व्यक्ति था तो जो कम से कम हमारे को कुछ कहता था। वह गांधी जी को जैसे ही देखा वह पानी पानी हो गया, वह उनके चरणों में लौट गया कि बताओ, मैंने तुम्हारे को हर समय ये प्रयास किया कि तुम्हारे को कष्ट दें, वो कष्ट के दिन में सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट दूर करने आया तो वही व्यक्ति जो हमारे को, हमने जिसको कष्ट दिया। वह बिल्कुल चेंज हो गया, उसने सारी जिंदगी बदल दी। अभी तक वह ये ध्यान रखता था कि गांधी जी को किसी भी प्रकार से कष्ट में कमी ना रह जाए। अब वह क्या देख रहा कि गांधी जी को बिल्कुल भी कष्ट ना हो जाए। और गांधी जी जब जाने लगे, गांधी जी की जैसी सजा पूरी हुई, उसे पता चला कि कल गांधी जी की रिहाई है। वह गांधी जी के पास पहुंचा, बोला कुछ भी करो आप, मेरे को आपको आपकी जगह तक छोड़ने जाना है। गांधी जी ने जेलर से बात कही, जेलर मान भी गया और वह गांधी जी को छोड़ने भी गया। जब लौटने लगा तो गांधी जी ने उसको घड़ी दी। गांधी जी ने उसको अपनी घड़ी दी कि तुम कुछ भी याद रखना ना रखना, लेकिन इस घड़ी को याद रखना, इस घड़ी को याद रखना। और इस घड़ी को याद रखोगे तो तुम्हें एक चीज याद बनी रहेगी, वह समय याद रहेगा कि उस समय ने तुम्हारे समय को कितना बदल दिया, कि तुम एक हत्यारे थे, तुम एक राजद्रोही थे, तुम लोगों की हिंसा करने वाले थे, और उस समय ने तुम्हारे को कितना परिवर्तित कर दिया। कि हम भी साता के निमित्त बन जाते हैं और दूसरे के लिए भी हम साता के निमित्त बनकर तैयार हो जाते हैं कि हम भी सुखी रहें, सामने वाला भी सुखी रहे। हम भी ऐसे काम करते रहें कि आने वाले समय में भी हमारे को सुख की अनुभूति होती रहे और सामने वाले के लिए भी ऐसे निमित्त जुटाते रहें